नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरी स्किन के नीचे कहीं पे किसी नाखून के नीचे या यहाँ कहीं पे स्किन के नीचे एक छोटा सा चावल का दाना छिपा हुआ है जिसको चिप कहते हैं। चिप दरअसल एक शब्द है जो सरल भाषा में इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका में लोग ज़रा टेढ़ी मेढ़ी भाषा की तरह सीधी सीधी भाषा बोलना पसंद करते हैं और इसलिए वो उसको चिप कह देते हैं। ये चिप मेरी स्किन के अगर नीचे है तो क्या कमाल दिखा सकती है, इस चिप का क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है और इस चिप का भविष्य क्या है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और फिलहाल कोविड का टीका किसी ने लगवाया है या नहीं लगवाया है, ये बात साबित करने के लिए चिप का इस्तेमाल शुरू हो गया है। बहुत सारे देशों में लोगों ने अपनी स्किन के नीचे चिप इम्प्लांट करा लिया है और उसके ज़रिए वो बता देते हैं कि मैंने कोविड का टीका लिया है। एक बार उसको स्कैन करना पड़ता है और अंदर से कोविड का सर्टिफिकेट मोबाइल की स्क्रीन पर उभर कर सामने आ जाता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप समर्थन देना चाहते हैं तो मेरा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। इस चिप के बारे में सारी बातें होंगी। मैं 2 मिनट में हाजिर हुआ। एक चावल का दाना, एक चावल का पतला दाना, एक चावल का छोटा दाना, बस इतना छोटा सा एक कैप्सूल होगा जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगा होगा जिसका नाम चिप दिया गया है। जैसे कि आपका जो विंडस्क्रीन पे फास्टैग का कार्ड लगा होता है गाड़ी में, उसके ऊपर एक डॉट लगा होता है, सिर्फ उतना सा चिप होगा। जैसे मक्खी के सिर में या कॉकरोच के सिर में एक छोटा सा डॉट होता है, वही उसका दिमाग होता है। वैसा ही कॉकरोच का मेरे ख्याल से ज़्यादा होता है, वैसा ही ये चिप है। और ये चिप स्वीडन में, ये वो स्वीडन है जिसने सबसे पहले टीकों को लेकर लोगों को, लॉकडाउन को लेकर, माफ़ कीजिएगा, लॉकडाउन को लेकर एकदम अलग सोच रखा था और वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, स्वैच्छिक रखा गया था और लोगों को कहा गया था कि आपको अगर बचना है तो अपने आप बच लो। एक अलग बात है कि स्वीडन में भी वायरस कहीं नहीं रुका है, सब जगह नेचुरल टीकाकरण किया है। स्वीडन में भी जम के बीमारी फैली, उसके बाद में वहाँ पे भी एक नेचुरल कुदरत का टीका लग गया, वो लोग उससे बाहर उभर रहे हैं। खैर, बात चिप की हो रही है। तो ये जो चिप है, स्वीडन के लोग बहुत ज़्यादा चिप को लेकर उनके बहुत शौक़ है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था और वो इस चीज़ को अपने शरीर में रखना चाहते हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि क्यों रखना चाहते हैं। जो चिप वाले हैं उनका कहना यह है कि देखिए, मुझे कोरोना का सर्टिफिकेट लगाया कि नहीं लगाया दिखाने के लिए जगह जगह लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है। मेरे शरीर के अंदर छोटा सा चिप लगा हुआ, उससे मैं देख के बता दूंगा। तो क्या ज़रूरत है कि मैं कागज़ लेके चलूँ या अपने मोबाइल में उसको डाटा लेकर चलूँ। वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे ही बहुत सारे कागजात, मेरा RC, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरी चीज़ें हैं, जब मेरी स्किन के अंदर आराम से रखा रह सकता है तो मुझे क्या दिक्कत है। वो ये भी कह रहे हैं कि ये मेरा ट्रांसपेरेंसी के प्रति समर्पण है कि मेरे शरीर के अंदर मेरे पास जो जो चीज़ें हैं वो मैं लोगों को जब चाहे दिखा सकता हूँ। प्राइवेसी भी इतनी है कि मैं चाहूँगा तो लोगों को दिखाऊँगा, नहीं तो नहीं दिखाऊँगा। प्राइवेसी से दिमाग में आया कि क्या चिप के अंदर डेटा रखना प्राइवेसी के लिहाज से बेहतर है। इसको लेकर स्वीडन में बहस चल रही है। स्वीडन में लोग ये कहते हैं कि अगर आप चिप के अंदर डाटा रखेंगे तो हो सकता है कि कोई आपका डाटा ट्रैक कर ले, कोई आपका डाटा कॉपी कर ले, कोई आपके डाटा की नकल उतार ले और उसके बाद में वो उसका दुरुपयोग करे। ये खतरा है। लेकिन जो चिप लगाने वाले लोग हैं उनका कहना ये है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। मेरा डाटा, मेरी निजी जानकारी कहीं पे किसी सर्वर में रहे, किसी सरकार के पास में रहे, किसी जगह पे मेरी आँखों की पुतलियाँ रहें, किसी जगह पे मेरे बायोमेट्रिक्स रहें, मेरे अंगूठे के निशान रहें, मेरे फेशियल रिकॉग्निशन रहे, उससे अच्छा ये है कि एक चिप के अंदर वो जानकारी मेरे पास ही रहे। चूँकि वो मेरे शरीर के अंदर इम्प्लांट है, इसलिए ये ऑथेंटिक भी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि भाई शरीर के अंदर कोई दूसरा कैसे रख लेगा। तो आप मेरी आँखों की पुतली स्कैन करेंगे, उसके बाद में सर्वर में जाके डाटा निकाला जाएगा, फिर वहाँ से डाटा स्क्रीन पे आएगा जो एक ऐसे सर्वर में रखा है जिसको पूरी दुनिया एक्सेस कर सकती है। भारत के लोगों का डेटा है
और वो यहाँ पहुँचेगा और उसके बीच में हो सकता है डाटा ब्रीच हो जाए, लेकिन मेरा डाटा तो मेरे पास ही है। मैं आपको यहीं की यहीं डाटा दिखाऊंगा और यहीं की यहीं डाटा मैं आपको बंद कर दूंगा। आपने पुष्टि कर ली, आपको मेरे डाटा को अपने पास रखने की क्या ज़रूरत है। इसलिए वो ये कहते हैं कि ये जो चिप है ये प्राइवेसी के हिसाब से बेहतर है। लेकिन इसका एक दूसरा आर्गुमेंट भी है, और वो आर्गुमेंट ये है कि किस तरह से किसी भी प्रकार का कोई इम्प्लांट शरीर में रखना खतरनाक भी हो सकता है। जैसे आप दूसरी चीज़ों को हैक कर लेते हैं, हो सकता है कोई आपका चिप हैक कर ले, हो सकता है कि आप बस में, मेट्रो में और टनल में, ट्यूब में कहीं आप सफ़र कर रहे हों, कोई एक स्कैनर लगाए, उसके ज़रिए आपका चिप का डाटा डुप्लीकेट कर ले, अपने पास रख ले। ये भी हो सकता है कि आपकी आइडेंटिटी और उससे जुड़े हुए कागजात कोई दूसरा आदमी अपने पास रख ले। लेकिन इससे भी बड़ा कंसर्न एक ये है कि अभी तो आप ऐच्छिक रूप से चिप रख रहे हैं, कल के दिन कैदियों को भागने से रोकने के लिए जेल में जबरन कोई सरकार अगर चिप लगाने लग जाएगी तो ज़बरदस्ती वैक्सीन लगाई जा सकती है, तो ज़बरदस्ती चिप क्यों नहीं लगाई जा सकती। तो उनको ये लगता है कि बहुत सारी सरकारें, बहुत जो ताकतवर सरकारें हैं जो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती हैं, या अपने लोगों के ऊपर तानाशाही चलाती हैं, या जो लोकतंत्र में कम विश्वास रखती हैं, वो ये भी हो सकता है कि लोगों के अंदर चिप के ज़रिए कुछ डाटा डालने की कोशिश करें। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से हमारे देश में वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ा जा रहा है, चिप के अंदर एक पहचान इम्प्लांट कर दी जाए जिसके ज़रिए आप वोट डालने जाएं और धीरे से सामने वाले को समझ में आ जाए ये किसका वोटर है, और वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें या आपको वोट डालने से रोकें। देखिए, मैं आपको बताऊं, कहने में ये बहुत आसान लगता है, जो शक्तिशाली पार्टियां होती हैं उनके लिए बहुत काम आसान होता है, ये जो मुश्किल नहीं होता है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ उस इलाके में ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, और उनके उम्मीदवार भी यहाँ के जो है बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। तो जब मैं वोट डालने गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो दूसरी पार्टियों के टेंट लगे हुए थे पोलिंग स्टेशन के बाद, वहाँ पे भी कोई नहीं था। अंदर जब आप जाते हैं पोलिंग स्टेशन में कोई एजेंट भी नहीं था दूसरी पार्टी का। तो ऐसी स्थिति में कोई भी आदमी, किसी की भी आसानी से एक्सेस होती है, और जो चुनाव में पोलिंग कराने आया हुआ अधिकारी होता है वो वहाँ पे झगड़े और पंगे मोल लेना पसंद नहीं करता है। वो अपनी नौकरी के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। तो ये मुमकिन हो सकता है कि कोई आदमी, कोई पार्टी जिसको लगता है वो चिप के ज़रिए, देखिए असीम संभावना है, ये भी एक कल्पना है जो मैं कर रहा हूँ कि वोटिंग में लोग कर सकते हैं, लेकिन वो चिप हज़ारों जगह इस्तेमाल हो सकती है। कई जगह पे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके भी आपका डाटा हासिल किया जा सकता है। कुछ एम्प्लॉयर नौकरी देने के नाम पर आपका चिप से डाटा हासिल कर सकते हैं। इसलिए ये चिप जब तक शौकिया है स्वीडन में, तब तक तो ठीक है, कुछ लोग मज़ा ले लें, लेकिन इसको उतना आसान नहीं समझना चाहिए। ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि एक चिप के ज़रिए आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और टिकट खरीदेंगे, और हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखिए पिछले दिनों ये हुआ, जो रोहिंग्याज आए थे म्यांमार से, उनको सरकार ने आधिकारिक रूप से शरण दी है, लेकिन उनके पास में नागरिकता के प्रमाण पत्र नहीं हैं। तो वो जो खाने पीने का सामान बेचते हैं, चिप्स बिस्किट्स वगैरह, वो नहीं बेच सकते, क्योंकि उनके पास FSSAI का सर्टिफिकेट नहीं है। और FSSAI का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, FASSI का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको नागरिक होना ज़रूरी है। वो आपसे आधार के कागजात वगैरह मांगेगा। तो जैसे उस रोहिंग्या को आपने आइसोलेट कर दिया, उस तरह से देश के कुछ नागरिकों को भी आप आइसोलेट कर सकते हैं। ये करप्शन का देश है। कोई आदमी गांव वाला जाए, बोले भैया तूने किसान लोन लिया है, तेरे चिप को मैं ब्लॉक कर दे रहा हूं, अब तू कल से मेरी बात मानेगा और ये कागज़ लाएगा तो मैं आपका चिप खोलूँगा, वरना कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आपका चिप भी अगर सरकार से इन्फ्लुएंस्ड होता है तो आपकी प्राइवेसी का सब कुछ चला गया। इसलिए जो प्राइवेसी का आर्गूमेंट है वो किसी बहुत सभ्य देश के लिए सही हो सकता है, लेकिन उन देशों के लिए सही नहीं हो सकता जहाँ पे सरकार का दखल ज़रूरत से ज़्यादा है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी चिप है जिसके ज़रिए कोरोना वायरस का आपने टीका लगवाया है या नहीं लगवाया है, इसका पता लगाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के प्रोज़ और कॉन्स पर आप भी सोचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस टेक्नोलॉजी से लाभ क्या हो सकता है, हानि क्या हो सकती है, इसके बारे में अगर आपको भी कुछ आइडियाज़ आए हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, ताकि उससे और ज़्यादा चीज़ें
पता चल सके और संभावनाएं पता लगाई जा सकें। वीडियो को लाइक करें ना करें, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।